पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 माननीय राजेंद्र प्रसाद चौधरी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत आभारी आपका हूं। ये मेरा प्रश्न 7.5 लाख कर्मचारियों से जुड़ा है जो बेसिक शिक्षा में प्राइमरी पाठशालाओं में काम करते हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि पूरे प्राथमिक विद्यालय में 1,67,00,000 पंजीकृत बच्चे हैं और आपके नियम के अनुसार 25 बच्चों पे एक रसोइया की नियुक्ति होती है। आपने उत्तर में दिया है कि हमारे यहां रसोइया 3,72,000 हैं। मैं कहना चाहूंगा 25 के सापेक्ष अगर आप नियुक्ति करते तो इनकी नियुक्ति में 6,68,000 की नियुक्ति होनी चाहिए थी। एक तो आधी आपने नियुक्ति की है जिससे बच्चों का भोजन मिलता है, उनकी व्यवस्था होती है, उस पर पर्याप्त कर्मचारी भी नियुक्त किए हैं। मानवर उन्हीं के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आपने अपने उत्तर में कहा है कि हम उनको मात्र 2,000 रुपया देते हैं और 2,000 रुपया इतना कम है कि जीवन यापन क्या दुश्वारियां उनकी हैं कि सभी माननीय लोग हैं। आप जानते हैं घरों में काम करने वाले 5 लोग 7 लोग अगर किसी के खाना बनाने कोई आता है तो भी 10,000 12,000 रुपए लेता है। 25 बच्चों का 50 बच्चों का देख रेख, खाना बनाना, बर्तन जूठा साफ करने के लिए भी आप 2,000 रुपए देते हैं। ये मानवर बहुत ही कम है, ये उनके साथ अन्याय है। दूसरा मानवर मैं कहना चाहूंगा कि यही आंगनबाड़ी सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की बात भी हमने की है, जिनकी संख्या आपने बताई है कि 1,63,000 है और आंगनबाड़ी सहायिका 1,38,000 है। मनोर आप सहायिका को, जो आंगनबाड़ी सहायिका है उसे आप 3,000 दे रहे हैं, कार्यकर्त्री को 6,000 दे रहे हैं और जो मिनी आंगनबाड़ी है उन्हें भी आप 2,250 दे रहे हैं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को आप 4,500 दे रहे हैं। मानवर ये जो कार्यकर्त्री है ये शिक्षा का काम करती हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करती हैं, उनको देखने काम करती हैं और जो सहायिका है साफ सफाई का भी काम कर देती हैं। एक तरफ से उसी समान कार्य के लिए जो शिक्षक हैं उन्हें आप 60,000 दे रहे हैं और इन्हें 6,000 भी देने में आपको मुश्किल आ रही है। तो माननीय मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और एक तरफ पे हमारे मंत्री जी बैठे हैं, सब मंत्री, सीधा क्वेश्चन कर रहा हूं। मनोर में कहना चाहूंगा, इन्होंने स्पष्ट कहा था कि उत्तर प्रदेश में किसी को भी हम 10,400 से कम मानदेय नहीं देते। ही सदन में कहा था आपने, हमने भी सुना, सबने भी सुना है। तो मनोर में कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, मैंने प्रश्न भी आ रहा हूं मनोर, सीधे में कहना चाहूंगा क्या प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत नंबर 1 नियमानुसार जो पंजीकृत छात्र हैं बेसिक शिक्षा में उसके 25 के सापेक्ष जो अनुपात आपका है उस अनुपात के आधार पर रसोइया के रिक्त पदों पर नियुक्ति करेंगे, नंबर 1। दूसरा मान्यवर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका, रसोइया का मानदेय बढ़ाकर न्यूनतम मजदूरी के कम से कम 10,400 दिलाते हुए राज्य कर्मचारियों की बात सुविधाएं देने विचार करेंगे। मैंने सीधा उत्तर चाहूंगा, घुमा फिरा के नहीं। माननीय मंत्री। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है बच्चों को भोजन के संबंध में, जो विद्यालयों में हमारे रसोइयों को नियुक्त किया जाता है भोजन बनाने के लिए, तो मैं माननीय सदस्य को जो उनके पास में बच्चों को लेकर के और रसोइयों को लेकर के जो माननीय सदस्य पे आंकड़े हैं, हमारे पास में वर्तमान में लगभग 1,56,00,000 बच्चे अभी इस सत्र में हमारे पास में हमारे परिषद विद्यालयों में हैं और जो रसोइयों की संख्या है वो मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट की है। वर्तमान में किसी भी हमारे विद्यालय में जो बच्चों को मिड डे मील के माध्यम से भोजन बना करके दिया जाता है, जो वर्तमान की व्यवस्था है उसमें कोई भी असुविधा अभी किसी भी विद्यालय में प्रदेश में कहीं पर भी हम सब लोगों के सामने नहीं आ रही है। बच्चों को जो भोजन जो तय किया गया है वो भोजन बच्चों को बना करके इन रसोइयों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। और जहां तक इनके मानदेय की बात करी है
हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो कि माननीय सदस्य 6,000 बता रहे थे, उनको 8,000 रुपए की मानदेय हम सब लोग प्रति माह देते हैं। आंगनवाड़ी सहायिका को 4,000 रुपए का प्रतिमाह हम लोग, वो 4,000 रुपए प्रतिमाह 11 महीने के लिए हम लोग देते हैं। और रसोइयों के लिए भी जो कि 1,500 रुपए दिया जाता था, उसको भी हमने बढ़ा करके 2,000 रुपए अपनी सरकार में 2022 में हम सब लोगों ने किया है। 2,000 रुपए का मानदेय 10 महीने के लिए वर्तमान में अभी हम सब लोग दे रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इनका मानदेय बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये मानदेय आधारित सेवा है और इसलिए जो न्यूनतम मजदूरी दर है उससे ये आच्छादित नहीं होती है, इसलिए इनका जो वेतन है, जो माननीय सदस्य ने संख्या बताई है, उस वेतन के बराबर इनकी वेतन की संख्या को नहीं किया जा सकता। ठीक है। माननीय पंकज पटेल जी, प्रश्न संख्या 8। धन्यवाद। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने मुझे ग्रामीण अंचल से जुड़े, आपने कहा कि ये न्यूनतम मजदूरी के एक्ट के अंतर्गत नहीं आ पा रहा, इसलिए उतना हम मजदूरी इन्हें नहीं देते। लेकिन वो काम तो दिन भर करती हैं, वो न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से काम करती हैं। तो क्या मानवीय दृष्टिकोण से को देखते हुए उनको, जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था, कुछ मानदेय बढ़ाने पर विचार करेंगे, और करेंगे तो कब तक? मैंने माननीय सदस्य ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो प्रश्न है, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट माननीय अधिष्ठाता महोदय कह दिया है, क्योंकि ये मानदेय है, इनको कोई ये वेतन नहीं दिया जाता, ये मानदेय पे इनको रखा जाता है 11 माह के लिए, 10 माह के लिए, और इनको सरकार ये मानदेय देती है, इसीलिए इनकी धनराशि को अभी वर्तमान में बढ़ाया जाना संभव नहीं। ठीक है। माननीय पंकज पटेल जी। मानवर, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये मजदूरी में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उतने पीरियड तक ये सेवा नहीं करती, और इसे कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार के ऊपर ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मानवर जी। मंत्री जी, लेकिन आप खुद प्राइमरी स्कूल में गए हो, 10 बजे आती हैं, वो भोजन बनाती हैं, दोपहर तक भोजन बना के बच्चों को खिलाती हैं, फिर बर्तन साफ करती हैं। ये सही है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन समय तो न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से उनका पड़ता है। 8 घंटे से ज्यादा काम हो जाता है अगर आप उनको देखें तो। एक बात मैं नहीं समझ पाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार 12 से 17 तक थी, और रसोइयों को मानदेय जो मिलता था वह मुश्किल से 500 रुपये से कम मिलता था। ये 3,72,000 जो रसोइयां हैं, 8 घंटे एक तो उनकी सेवा नहीं होती है। आप लोगों ने दूसरा उनके साथ अन्याय ये किया कि जिनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। तीसरा, मनमर्जी से चयन होता था, कोई मेरिट उसकी नहीं होती थी। ये हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया, और 2022 में उनके मानदेय को हम लोगों ने न्यूनतम 2,000 रुपये तक किया है। ये हमारी सरकार ने किया है। आपके समय में, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में, ये पैसा उनको 500 रुपये से भी कम मिलता था, और उसमें भी चयन में भेदभाव होता था, चाहे वह आंगनबाड़ी का हो या रसोइया का। ये सभी बेहतरीन सेवा कर रही हैं, और मैं सचमुच इनका सभी का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि फील्ड लेवल में इन्होंने कोरोना कालखंड में बहुत बेहतरीन कार्य करके अपनी सेवाओं के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने के लिए बहुत अभिनंदनीय कार्य किया। और यही कारण है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो या आंगनबाड़ी सहायक हो, इन सबके मानदेय में बढ़ोतरी भी की है। इन्हें टैबलेट से आच्छादित करने के साथ साथ इन्हें अतिरिक्त मानदेय भी मिल सके। एक तो फिक्स मानदेय है और इसके अलावा अतिरिक्त भी इनकी इनकम हो सके, इसका प्रावधान भी किया गया है। बहुत सारी आंगनबाड़ी बहुत अच्छा उसके माध्यम से पैसा कमाती हैं। जैसे हम लोगों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में
आपकी विधानसभा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई विधानसभा है। अब आप इस बात को देखते होंगे कि हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिवालय का निर्माण किया है। पंचायत सचिवालय का निर्माण के पीछे का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम गांव को ही स्वावलंबी बना करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार कर सके। वहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में पंचायत सहायक रखा गया है, वीसी सखी रखी गई है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी वह गांव के अंदर वित्तीय लेन देन का काम करती है। हमने 6 महीने के लिए उन्हें एक निश्चित मानदेय के साथ जोड़ा, लेकिन जब उन बैंक से उनका कमीशन बन गया तो वह अपना पैसा कमा रही है। आपके सुल्तानपुर की एक बीसी सखी अब तक 15-15.5 लाख रुपए से अधिक का कमीशन प्राप्त कर चुकी है। यह कार्य उस पर निर्भर करता है और पंचायत सहायक को भी हमने ऐसे 6,000 रुपए हम प्रतिमाह देते हैं। वह गांव में 6,000 रुपए तो फिक्स मानदेय प्राप्त कर रहा है, लेकिन साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल या अन्य सभी योजनाओं से संबंधित जिन योजनाओं का वह ऑनलाइन सर्विस वहां दे रहा है, प्रति सर्विस उसको 5 रुपए अतिरिक्त भी प्राप्त होता है। तो अगर कोई कार्य करने वाला व्यक्ति होगा तो वह उसको बेहतरीन इंसेंटिव वहां मिल जाता है, जो उसके मानदेय और वेतन से बेहतरीन पैकेज होता है। और मुझे लगता है कि कार्य के साथ साथ अगर हम उनकी जवाबदेही तय करते हैं तो जनता को बेहतरीन सेवा दे पाएंगे। और इसीलिए हम लोगों ने आंगनबाड़ी में भी व्यवस्था की, फिक्स मानदेय के साथ साथ हम उनको ऐसा इंसेंटिव देंगे कि उस इंसेंटिव के माध्यम से उनकी एक फिक्स पैकेज उनको उपलब्ध हो सके। आंगनबाड़ी में भी यही किया गया है और समय आने पर जब इसके बारे में आवश्यक होगा तो अवश्य सरकार इसके बारे में विचार करेगी कि जिन लोगों ने बेहतरीन कार्य किया है उनको बेहतरीन मानदेय या उनको उस प्रकार का पैकेज भी प्राप्त हो।